आज की जो वीडियो क्लास है वो कक्षा 5वीं के लिए है और इसमें जो प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे वह त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ ही साथ यदि आप नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एकलव्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परख की तैयारी कर रहे हैं या जवाहर उत्कर्ष के लिए, तो उसके लिए यह सबसे बेस्ट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न बैंक कक्षा 5 पार्ट 1, जिसमें आज का चैप्टर है संख्याएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न पर आगे बढ़ें इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है जिसका नाम है उज्जवल लक्ष्य, इसमें अभी तक 1000 से भी ज़्यादा वीडियो क्लास अपलोड हो चुके हैं और इन वीडियो क्लास में देख सकते हैं नवोदय के क्लास हैं, कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न हैं, इसी के साथ साथ इंग्लिश के हैं, गिनती, पहाड़ा, अर्थात हर वो चीज़ है जो विद्यार्थियों के एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नए वीडियो आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो पुराने वीडियो है उनको देख करके आप घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए थोड़ा पेज को बड़ा कर रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है वह है 186 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती इसके नाम में लिखा हुआ है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले का। तो 186 के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। ऑप्शन ए 186, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 187 और ऑप्शन डी है 188। तो 186 तो वही हो गया, 186 के बाद आता है 187, 188, लेकिन उसके पहले क्या आता है 185। तो ये इसका उत्तर होगा और इसको ऐसे भी ज्ञात किया जाता है 186 में आप एक को घटा दीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न है 300 की परवर्ती संख्या क्या है। परवर्ती संख्या अर्थात होता है ठीक बाद की संख्या। तो 300 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है? 301, 299, 288 या 302। तो इसके लिए क्या करेंगे, 300 में एक जोड़ेंगे और यदि आपको गिनती याद है तो आप ऐसे देख कर ही बता सकते हैं। तो 300 में हम एक जोड़ते हैं, क्या मिल जाएगा 301। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, संख्याओं के अवरोही क्रम में अगला अंक होगा। कौन सा क्रम पूछा गया है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम अर्थात क्या होता है? अवरोही क्रम अर्थात होता है धीरे धीरे घटाना, अर्थात घटते क्रम, कम करते जाना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगा, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, फिर आखिरी में सबसे छोटी। अब यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है 810, 810 के बाद 800। तो 810 से 800 कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। अब 800 से 790, तो 800 में भी क्या किया गया है? 10 कम किया गया है। तो अब 790 में से 10 कम करो, क्या आएगा? 790 ऋण 10, 780। तो कहाँ है 780? ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक चौथा है कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में है। देखो यहां पर भी अवरोही आया था और यहां पर भी अवरोही आया है। अवरोही अर्थात कौन सा क्रम सीखा हमने? अवरोही अर्थात घटते क्रम, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन को क्रम से देखते हैं। इसमें क्या है? 7502, 7502 के बाद है 7520। तो देखो क्या इससे यह बड़ा है कि छोटा है? तो 7, 7, 5, 5, 2, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो पहले तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन पहले छोटा आ गया, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। पहले है 7520, 7520, 7502, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब देखेंगे इन दोनों में क्या ये छोटा है इससे? जी हाँ, बिल्कुल छोटा है। ये 7502 है, ये 752 है, तो ये छोटा होगा।
अब इससे छोटा क्या ये है? नहीं, इससे ये बड़ा हो गया, अर्थात बड़ा, छोटा, छोटा, फिर बड़ा, तो ये भी क्रम में नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक सी, 752 छोटी संख्या है, 7052 तो ये तो बड़ी संख्या हो गई। हमको पहले क्या चाहिए था? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन डी। तो यहां पर 7052 बड़ी संख्या है, उसके बाद 752 उससे छोटी संख्या है, उसके बाद 7502 इससे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर तो कोई भी संख्या और ही क्रम में नहीं है। अब कैसे करें? इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने यह प्रश्न पेपर बनाया है, प्रिंटिंग मिस्टेक के तहत एक इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि आप गणित की क्लास पढ़े हो तो जानना भी चाहिए क्या हो सकता है। तो इसमें देखेंगे, ये अगर यहाँ पर होता इस जगह पर, है ना, और ये संख्या यहाँ पर होता, सॉरी यहाँ पर इसके पहले, तो ये क्या होता? अवरोही क्रम। तो इसको लिख देते हैं, चलो, 7520, 7502, उसके बाद 7052, उसके बाद 752। तो इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है प्रश्न में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां, कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में हैं? आरोही क्रम अर्थात होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम अर्थात होता है बढ़ते हुए क्रम। तो देखेंगे कौन सा जो है बढ़ते हुए क्रम में है। 707 छोटा है, 707 से बड़ा 770 है, इससे बड़ा 777 है, और इससे छोटा ये तो देखो बीच में लगातार बड़ा हुआ, आखिरी में छोटा आ गया, ये उत्तर नहीं है। कौन सा आरोही क्रम में था? सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे, 77 है, 77 से बड़ा 707, इससे बड़ा 770, और इससे बड़ा 777। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 6वां, 5,23,712 है, अर्थात शब्दों में संख्या दिया गया है, उसको अंकों में ढूंढना है। 5,23,712। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लगाते हैं अल्पविराम, इसमें अल्पविराम लगा दिए। अब गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, ये लाख तक की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, या 10 लाख तक की संख्या है। वो 10 लाख तक की संख्या है। अब इसको देखोगे तो ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख की संख्या। हमको क्या चाहिए? 5 लाख तक का, अर्थात गिनेंगे 10 लाख तक तो जाएगा नहीं स्थान, है ना, स्थानीय मान लाख तक जाएगा। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,23,712, तो यही संख्या है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्न में से कौन सी संख्या 3033 है? 3033 तो देखना पड़ेगा, ये तो 333 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 3033, तो ऑप्शन बी उत्तर होगा। वैसे देख सकते हैं इसको 3,303 है, और कुछ विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, तो ये नहीं है, है ना, ये जो है 30,033 है। उत्तर क्या होगा? बी। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अर्थात इसमें 4 में से 3 कथन जो है गलत है, एक कथन सही है। तो सही कथन को ही ढूंढना है। पहला है, संख्या 2095 2059 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटी है बोल रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, ये बड़ा है, अर्थात इन्होंने गलत बताया है। क्या बताया है? गलत बताया है। होना क्या चाहिए था? 2095 2059 से बड़ी है, लेकिन यहाँ छोटी बोला है, तो ये गलत हो गया। संख्या 2509 2059 से छोटी है, तो यहां भी देखेंगे क्या इससे छोटी है, देखते हैं तो ये बड़ा है, ये भी उन्होंने गलत बताया है। अब देखते हैं, संख्या 2002 2090 से छोटी है, क्या ये बड़ा है? हाँ, ये बड़ा है और ये छोटी है, अर्थात ये ऑप्शन सही है ना भाई।
और आगे भी देख सकते हैं संख्या 2690 2629 से छोटी है, नहीं गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मानों में अंतर है। संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मानों में अंतर है। अंतर अर्थात दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 5 कितने बार आया है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इस 5 की स्थानीय मान क्या होगा, 1000 के स्थान पर है तो ये 5000 हो जाएगा, और इस 5 का 50 हो जाएगा। क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालते हैं, इसके लिए घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, तो ये 0, 10 में से 5 गया 5, ये 9 का 9, ये 4, 4950। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्न में से कौन सी संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की संख्या है। 2002, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2 और ये 2 मां की जगह 0, तो 2002 ये तो 4 अंकों की संख्या है। 1002, 1002 ये भी 4 अंकों की संख्या है। 100, 100 ऐसे लिखते हैं, ये 3 अंकों की संख्या है। 99, 99 ये है 2 अंकों की संख्या। ऑप्शन प्रश्न 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 11, संख्या कितना, ये 6,85,000 में 5 का स्थानीय मान है। 5 कहां पर, यहां पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, तो 5000 पढ़ेंगे, तो 5000 कहां पर है, ऑप्शन सी उत्तर हो गया। नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पहचानना है। सबसे छोटी संख्या पहले क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे, ये 4 अंकों का है, ये भी 4 अंकों का है, ये भी 4 अंकों का, और ये भी 4 अंकों का, तो 4 अंकों के हिसाब से सब बराबर है। अब हमको संख्या को समझना पड़ेगा। यहाँ 1000 में 9 है, यहाँ 1000 में 9 है, यहाँ 1000 में 9 है, और इसमें भी 9 है, अभी भी हमको छोटी संख्या नहीं मिला। यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, अर्थात ये बड़ी हो गई, अभी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। अब हमारे पास बचा 3 ऑप्शन। अब इसमें 9 है, इसमें 0 है, तो अब ये 9 वाला बड़ा हो गया, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमको ढूंढना है छोटी संख्या। अब इधर 9 है, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो ये भी बड़ी संख्या हो गया। क्या मिला, ऑप्शन सी इसका उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 है, 9607 ऋण 8268 बराबर, अर्थात इसको घटाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 9607 ऋण 8628, इकाई तरह से लिखते हैं। अब इसको घटाते हैं, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 4, 3, 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 गया 1, 1339, 1339। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, 1200 ऋण 972 बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 1200 में से 972 को घटाएंगे। अब 10 में से 2 कम करेंगे, 8 हो जाएगा। 9 में से 7 कम करेंगे, 2 हो जाएगा, और 11 में से 9 कम करेंगे, 2 हो जाएगा। 228 इसका उत्तर हुआ। अब इसमें देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15, 9,39,852 तथा 43,234 के बीच का अंतर है। बीच का अंतर, तो अंतर जब भी आता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सा है, ये है, इसको लिखेंगे 9,39,852। इसके नीचे में क्या लिखेंगे, 4 3 2 3 4, 43,234। इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 कम करेंगे, 8 हो जाएगा। ये 14 में से 3 कम करेंगे कि 4 में से 3 कम करेंगे, बताओ। ये 4 में से 3 कम करेंगे क्योंकि अब ये 4 बड़ा है, एक इधर दे दिया, 4 में से 3 कम करेंगे, एक बचेगा। अब देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर देखोगे तो 18 आखिरी में आया है, देखो इसी में 18 है, ऑप्शन बी उत्तर होने वाला है। देख लेते हैं। अब 8 में से 2 कम करेंगे 6, 9 में से 3 कम करेंगे 6, 13 में से 4 कम करेंगे 9, और 8 का 8, तो 89,896,000
618, 8,96,618 इसका उत्तर हुआ। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 16, कितना बचे इस पार्ट का देख लेते हैं। हाँ, इस पार्ट का केवल 3 प्रश्न और बचा है, फिर यह पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, संख्या 354 में अंक 3 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? क्या कहा गया है? संख्या 354 है, ये 354 है, में अंक 3 और 4 को परस्पर बदलकर, परस्पर बदलना मतलब एक दूसरे के स्थान पर रखना, 3 इस जगह है, 4 इस जगह है, नई संख्या बनाएंगे उसमें 4 यहाँ पर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा और 5 अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, नया संख्या बन गया। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? तो देखो, नई संख्या और मूल संख्या में अंतर निकालना है, तो सबसे पहले ये देखो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? नीचे वाले बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर ही मिलता है। अब घटा रहे हैं तो कितना मिले देखते हैं। 13 में से 4 कम करेंगे बचेगा 9, 4 में से 5 नहीं घटेगा, 14 में से 5 कम करेंगे बचेगा 9 और यहाँ पर 0, तो 99 आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा 99। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 17, कितनी संख्याएं 68 और 96 के बीच आती है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसी सवाल जो है नवोदय परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितनी संख्याएं 68 और, एक सेकंड, थोड़ा सा सब चीज को मिटा देता हूं पहले, थोड़ा सा वेट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। हाँ, कहाँ पहुंचे थे हम? कितनी संख्याएं 68 और 96 के बीच में है? देखो, इसके बीच में, तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे से पूछा जाएगा कि 5 से 10 के बीच कितनी संख्या है, तो आपका जवाब होगा 5। ऐसा नहीं, क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 से 6, 10 के बीच कौन कौन सी संख्या है? देख सकते हैं, ये 4 संख्या है, क्योंकि हम इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की संख्या निकालना है। वैसे ही 68 से 96 के बीच, तो 68 से 96 के बीच हमको क्या करना पड़ेगा? संख्या को लिख करके गिनना पड़ेगा, पहली तरीका। दूसरा तरीका ये है, जैसे देख सकते हो 4 कैसे आया? 10 में से कितना घटाएंगे तब आएगा। और यहाँ पे आपको समझना है, गिनती कहाँ तक गिन रहे हैं हम? 9 तक गिन रहे हैं, 10 को तो गिन नहीं रहे हैं। और कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 6 से शुरू कर रहे हैं, अर्थात 5 तक की संख्या को नहीं गिन रहे हैं। तो 9 में से 5 को घटाया गया है। उसी प्रकार इसमें 95 में से 68 को घटाना होगा। 95 में से 68 को घटाना होगा। क्यों? क्योंकि हम 95 तक गिनेंगे और 69 से शुरू करेंगे, अर्थात 68 तक की संख्या को हम नहीं गिनेंगे, घटाए थे यहाँ पर। तो 15 में से 8 कम करेंगे बच जाएगा 7, और उसके बाद ये 8 में से 6 कम करेंगे बच जाएगा 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। अब प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18, क्या कहा गया? नीचे दिए गए गुणा के प्रश्नों को हल कर गुणनफल को इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिखो। बहुत सिंपल है, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 में 25, हासिल आया 2, 5 चौक 20, 2 22, कितना आ गया? 225। अब इसमें सैकड़ा कितना है? 2 है। अच्छा, एक मिनट ना, गुणा अलग जगह लिखना है। गुणा हो जाएगा यहाँ पर 225 आया, रब जगह गुणा लिखना है। अब इसमें से सैकड़ा कितना है? 2 है। दहाई कितना है? 2 है। इकाई कितना है? 5 है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको पहले गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 968। अब इसमें सैकड़ा कितना है? 9 है। दहाई कितना है? 6 है। और इकाई कितना है? 8 है। तो इस प्रकार से प्रश्न बैंक का जो पहला पार्ट है हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। आप सभी इसको लगातार तैयारी कीजिए और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूँ।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल में देखेंगे, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और सभी तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।